जय हिंद साथियों, आज हम आपको सुनाएंगे बहुत अच्छी कहानी। कहानी क्या है? जब बीरबल चले गए 10 दिन की छुट्टी पर तो दिल्ली के दरबार में राजा हो गए दंग। ऐसा उनके साथ घटना घटा कि एक छोटे से जीव ने उनको रुला दिया। होता क्या है बंधु, एक समय की बात है, एक राजा दिल्ली में राज करते थे। वह अपने दरबार में बैठे हुए थे। जहां पर उनका दरबार लगा हुआ था वहीं पर एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। बंधु, कहानी को बकवास नहीं समझना है, पूरी कहानी सुनना है। बढ़ा बढ़ा कर देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि पूरी कहानी देखोगे तो आपको ज्ञान मिल जाएगा। करना कुछ नहीं है, चैनल पे पहले बार हो तो इस पंडित इसारुद्दीन मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना। जरा सा भी दिल में प्रेम होगा तो कुछ कमेंट में लिख देना। बंधुओं, हुआ क्या, एक समय की बात है, दिल्ली में राजा एक राज करता था। वो अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसका दरबार एक बाग में लगा था। वहां पर एक पेड़ लगा था। पेड़ पर एक नन्ही सी चिड़िया, लिटिल बर्ड का घोंसला था। राजा एक दिन अपने दरबार में बैठे खुशी मना रहे थे। तब तक के लिए वह चिड़िया बोली, हमरे सब कुछ राजा के कुछ न, हमरे सब कुछ राजा के कुछ न। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया कि बताओ, इतना बड़ा मैं महान सम्राट, एम्परर, बादशाह, जो दुनिया डरती है, एक छोटी सी चिड़िया कहती है हमरे सब कुछ राजा के कुछ न। राजा ने कहा अपने मंत्री से, हे मंत्रीवर, जाकर इस चिड़िया के घोंसले में तलाशी लिया जाए। कौन ऐसी चीज इसके घोंसले में है जो मेरे पास कुछ नहीं है। ये जाती है अपने घोंसले में, देखती है, फिर उड़कर आती है, मेरे पास बैठती, कहती हमारे सब कुछ राजा के कुछ न। राजा बड़ा ही आक्रोश में हुआ, मंत्री को ऑर्डर देता है। मंत्री वृक्ष पर चढ़ता है। चढ़कर जाता है तो क्या देखता है, उसके उस घोंसले में एक फूटी कौड़ी। जैसे आप रुपया चलता है ना, इससे पहले पैसा चलता था ना, पैसा के पहले दमड़ी चलता था, दमड़ी के पहले कौड़ी चलता था। ये बहुत छोटा पैसा हो गया। इसकी कीमत आज के डेट में समझिए ना के बराबर है। तो एक कौड़ी रखा हुआ था। मंत्री ने कहा राजा, इसके घोंसले में तो कुछ नहीं, एक कौड़ी है, कौड़ी, फूटी कौड़ी का उठा लाओ कौड़ी। इसकी बोलती बंद हो जाए, बहुत डिस्टर्ब किया हमको इसने। अब जब कौड़ी ले करके मंत्री आया, राजा के खजाने में रख दिया। अब फिर चिड़िया ही कहने लगी, राजा बेईमान, राजा बेईमान। अब उसका एक दांव लग गया, राजा बेईमान, राजा बेईमान। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि इतना मैं दान पुण्य कर देता हूँ, लोगों को खिला पिला देता हूँ, ये कौड़ी के लिए मेरे ऊपर इतना बड़ा लांछन, राजा बेईमान। अभी कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। हे मंत्रीवर, जा इसके कौड़ी को इसके घोंसले में रख के आओ। अब राजा के मंत्री दौड़े हुए जाते हैं। राजा के आदेश पर पेड़ पर चढ़ करके उसके घोंसले में उसके कौड़ी को रखाते हैं। अब वो बिल्कुल एकदम लगा कि फतेह खान हो गई। कहने लगी, राजा हम ही डेराने, राजा हम ही डेराने। राजा बहुत परेशान हुए। क्या कहने लगी, राजा हम ही डेराने, राजा हम ही डेराने। अब राजा ने कहा कुछ बात समझ में नहीं आती है, इतने यहाँ पर मंत्री हो, एक छोटी सी चिड़िया मुझको रुला लिया। काश मेरा बीरबल होता, 10 दिन की छुट्टी पर नहीं गया होता तो इस समस्या का हल बताता। मैं क्या करूं? जाओ इस चिड़िया
ला करके कैद खाने में बंद कर दो, इसके अंडे को तोड़ दो, फोड़ दो, घोंसला को उजाड़ दो। राजा ने जब ऐसा अपने मंत्रियों को आदेश दिया, राजा के सभी मंत्री उसके घोंसले की ओर बढ़े। कुछ तो पेड़ पर चढ़े, कुछ अंडे चटकाए, कुछ घोंसले उजाड़े, चिड़िया भागने लगी। सारे के सारे मंत्री चिड़िया को चहेटने लगे। चिड़िया उड़ती हुई जाती थी, भागती थी, और सारे मंत्री उसे चहेटते थे। पूरी दिल्ली में सन्नाटा हो गया। जितने भी चिड़िया पानीपत की ओर भगी, और सारे मंत्री जितने थे सब चहटे चले गए। इतने बीच में बीरबल का आगमन हुआ। दरबार पूरा सन्नाटा में छाया हुआ था। बादशाह सलामत बड़े मायूसी के साथ बैठे हुए थे। बीरबल ने कहा, जहां पर आप, क्या वजह है? आज आपके रत्न दिखाई नहीं पड़ते, सभी मंत्रियों को आपने क्यों छुट्टी दे दिया? कहा, बीरबल आप जानते नहीं हो, ये चिड़िया मुझको परेशान कर दिया। वो कहती है मेरे सब कुछ राजा के कुछ न। जब घोंसले को देखा एक कौड़ी पाया, उसे लेकर आया हूँ। कहती है राजा बेईमान, राजा बेईमान। जब उसके कौड़ी को दे दिया तो वो कहती है राजा हम ही डराने, राजा हम ही डराने। जानते ही हो मैं गुस्सा थाम नहीं पाता हूँ, क्या करूं? सभी मंत्रियों को लगा दिया हूँ, उसके घोंसले को उजड़वा दिया हूँ। यहाँ तक कि मंत्रियों को आने दो, उसको पकड़ कर लाएंगे, उसे भुनवा दिया जाएगा। मंत्री दौड़ कर गए, थक गए। चिड़िया को कहाँ पकड़े भाई, इंसान जमीन पर दौड़ता है। पहले जमाने में मिसाइल तो थी नहीं, छोड़ दो, भाग जाती थी। वो दौड़ते गए, को काट करके ले आ गई, फिर पेड़ पर बैठ गई। मंत्री लोग बोले, बादशाह सलामत चप्पा चप्पा छान मारा, पूरी दिल्ली की गली को छान डाला, आगरा से पानीपत तक सब जगह खोजा, मालूम नहीं चिड़िया कहाँ गई। अब चिड़िया देखा पेड़ के ऊपर बैठी है। चिड़िया बोले, राजा हमार कुछ ना बिगाड़ पाइन, राजा हमार कुछ ना बिगाड़ पाइन। राजा को बड़ा गुस्सा, अरे मंत्री, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, जाओ इस वृक्ष को ही जड़ से काट दो। जैसे ही एक मंत्री जाता है, वृक्ष को काटने की कोशिश करता है, वैसे ही बीरबल बोले, जहांपना आप सुनते आए हो कि छोटे लोगों को बड़ों के मुख नहीं लगना चाहिए, लेकिन इस युग में बड़े लोगों को छोटे लोगों के मुख नहीं लगना चाहिए। नंगा नाचे तो फाटे का, कोई नंगा आदमी नाच रहा है, काटम दौड़ रहा है तो उसका का पटी, और नकटा के नाक कटी तो 2.5 बित्ता रोज बाढ़ी। नकटा देखिए हो, कहे अब हम तोरे अबे न करत, तुझे हमको कुछ चाहिए न करी, तोरे उधारे मांगे न अबे दुकानी पर, जाओ तू लूटत हो, बेईमान हो, तके तो जब तक पैसा रही दूसरे के ले ले कही है, और जैसे उधार होई बस कहिए भैया उधार दे दो, उधार दे दो। तो भैया उसने बताया कि नकटक नाक कटे 2.5 बित्ता रोज बाढ़ है, और बड़े लोगों को छोटे लोगों के मुख नहीं लगना चाहिए, और ये आपका डिसीजन गलत है कि न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अरे बांस भी रहेगा, बांसुरी भी बजेगी, चिड़िया भी रहेगा, और आपका जय जयकार भी होगा। कहा ये कैसे? कहा उसके लिए जुगाड़ मैं बताता हूँ। अब चिड़िया गई, अपने घोंसले को बनाया, तैयार किया, वहां पर रहने लगी। बीरबल एक कौड़ी और उसमें रखकर चले आए। बीरबल एक कौड़ी और रखकर चले आए, उसके पास 2 कौड़ी हो गई। अब वो क्या कह रही, हम 2 कौड़ी को हो गई, हम 2 कौड़ी को हो गई, बोल 2 कौड़ी को उससे कह मार 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 मारी 2 कौड़ी को गई। अब वो क्या भाई, घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो धन था उसमें आधा धन बादशाह का था, पेड़ बादशाह का था, और वो अपना तो 2 कौड़ी हो ही नहीं गए। तो इसलिए
किसी के मुख ना लगो। छोटे बच्चों को आप जितना मारोगे उतना ही वो तुम्हें गाली देंगे। आपके घर में छोटे बच्चे हो, आपसे झगड़ा कर दे, गाली दे दे, उनको जितने गलुक्का नोचिए उतने वो बहन मातारी उनका जान से जब तक तुम मार न दे तब तक गरिया बंद न करो। इससे अच्छा वो बच्चे का गोद में ले लो, बेटा क्या बात, उसे चॉकलेट ले दो, चुप रहो बेटा चुप रहो, अभी उनको मारता हूँ, कौन है जिसने तुमको परेशान किया, किसी प्रकार से उनको फुसलाओ बहलाओ। तो बंधुओं, कहने से तात्पर्य ये है कि बहुत लोग कहते हैं जबान जबान से हारे तो का जबान लेके जा रहे। ज्यादातर ये सब औरतें कहती हैं, महिलाएं कहती हैं, लेकिन हमें किसी से जबान लड़ाना नहीं चाहिए। हमें अपने स्टेटस के लोगों से बातचीत करना चाहिए। जैसे आप लोग स्टूडेंट हो तो सदैव स्टूडेंट के पास बैठो, विद्यार्थी हो विद्यार्थी के पास बैठो। तुम गलती क्या करते हो, गांव के जितने लुच्चे कमीने बच्चे हैं, आस्की खाने वाले, गुलमंजन करने वाले, कंचा गोली ताश पत्ता खेलने वाले और हमेशा मोबाइल में नाच गाना देखने वाले, उनके साथ रहोगे वैसे ही हो जाओगे। वो तुमको कितना पानी दे कि तुम मोबाइल देखने को नहीं पाते हो, तुम पढ़ने जाते हो, मैं गोली खेलता हूँ, तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे, तुम हमसे एक को चिघा बिघा न कर पई हो, या को पुलिहाय न पई हो, किसी पानी में ना आओ। ये पानी नहीं है, ये आपकी बदनामी है, बर्बाद हो जाओगे। काजल की कोठरी में कैसो सयानव जाए, एक जूही काजल की लाग ही जो लाग ही। संगत का असर बहुत बुरा होता है। बंधुओं, आप लोग मन लगा करके पढ़े लिखे और इस चिड़िया वाली कहानी में आपको इंटरेस्ट आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे, ओके बाय।